Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about will there be 0 percentile again this year in 2024 or not. I mean to say कि जो कट ऑफ है क्वालिफाइंग कट ऑफ वो 0 परसेंटाइल क्या इस बार भी हो सकता है 2024 में या नहीं, इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे कॉल्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 0 परसेंटाइल क्या इस बार हो सकता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड किया जाए इस टॉपिक पे। जो मेरी राय है, जो मेरा सजेशन है वो मैं इसमें शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी रिलेटेड वीडियोज़ अगर मैं इस पर अपलोड करूंगा तो आप तक पहुँच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए 0 परसेंटाइल का लास्ट ईयर बेनिफिट देखा गया है, लास्ट ईयर ये लागू हुआ और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नॉन क्लिनिकल ब्रांच पिछले साल लिया, और जो पहले ऐसा होता था कि 1000-1500 सीट्स वैकेंट रह जाती थी नॉन क्लिनिकल ब्रांच की, वो पिछले साल ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल 150-200 सीट्स मैक्सिमम वैकेंट रह गई, अदरवाइज सारी सीटें फुल हो गई। तो 0 परसेंटाइल जो किया गया था बेसिकली इन्हीं रीजंस की वजह से किया गया था कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच की सीट्स हमेशा वैकेंट रह जाती थी, तो वो सीट्स वैकेंट ना रहे इसके लिए 0 परसेंटाइल किया गया कि जो भी स्टूडेंट्स नॉन क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं वो अगर इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसा ना हो और वो नॉन क्लिनिकल ब्रांच की सीट्स ले सकते हैं। और जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है काउंसलिंग में और वो क्लिनिकल ब्रांच भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्लिनिकल ब्रांच भी ले सकते हैं। तो उसका पूरा इम्पैक्ट लास्ट ईयर देखने को मिला था। तो इस वजह से चांसेस पूरे इस बार भी हैं कि 0 परसेंटाइल इस बार भी किया जाए। हालांकि ये डिसीजन प्योरली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिसीजन इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आफ्टर ऑल इंडिया राउंड 2 कितनी ऐसी नॉन क्लिनिकल की सीट्स हैं जो वैकेंट हैं। अगर काफ़ी भारी मात्रा में सीट्स वैकेंट रहती हैं तो गवर्नमेंट परसेंटाइल को काफ़ी ज़्यादा डाउन करती है। तो अगर इस बार भी ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रहेंगी, तो इस बार भी 0 परसेंटाइल होने के पूरे चांसेस हैं, और इस बार भी पूरी संभावना है कि 0 परसेंटाइल इस बार भी हो सकता है। अगर बाय चांस इस बार ये 0 परसेंटाइल नहीं करेंगे तो इनके ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस भी उठ सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर ही क्यों किया और इस साल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पिछले साल इन्होंने 0 परसेंटाइल किया और इस साल नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन से राइज होंगे इनके ऊपर। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये इस बार तो कम से कम 0 परसेंटाइल फिर से कर दें। तो 95% चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सीटें इंक्रीज भी हो रही हैं, क्लिनिकल में भी इंक्रीज हो रही हैं, नॉन क्लिनिकल में भी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। ऑलरेडी इतनी नॉन क्लिनिकल की सीट्स हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो सारी सीट्स गवर्नमेंट चाहती है कि फुल हो जाएं, वो सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो जाएं, तो डेफिनेटली दे वांट कि अगर सारी सीट्स फुल होंगी तभी जो है, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें नॉन क्लिनिकल की सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में तो ज़्यादातर वैकेंट रह जाती थी। पिछले साल चूँकि 0 परसेंटाइल हो गया, जिनके मार्क्स 50 थे, 30 थे, 40 थे, 60 थे, उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल की सीट्स उठाई, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब सीट्स उन्होंने उठा ली। तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि इस बार भी गवर्नमेंट 0 परसेंटाइल करे। सो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होगा, या उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, या उनके मार्क्स जो हैं वो 200-250 के आसपास रह सकता है, और वो इस डर में हैं कि इस बार 0 परसेंटाइल होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये एक गुड न्यूज़ है कि हाँ 0 परसेंटाइल होगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट की सीट लेते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट लेते हैं, जिनकी रैंक 300, 350, 400 के आसपास या 350 के आसपास या 250 के आसपास है, जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स उठाते हैं, उनके लिए थोड़ा बैड न्यूज़ है। क्योंकि अगर 0 परसेंटाइल हो जाएगा तो सारे ही एलिजिबल हो जाते हैं, और सारे अगर एलिजिबल हो गए तो एनआरआई कैटेगरी की सीट्स या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट्स अगर है तो वो खाली नहीं बचेंगी, वो सारी फुल हो जाएंगी। पहले ऐसा होता था कि वो सारी सीट्स कन्वर्ट हो जाती थी जनरल कैटेगरी में, तो इसकी वजह से थोड़ा फ़ायदा होता था। बट अगर वो सारी की एनआरआई कैटेगरी की सीट्स एनआरआई में ही फुल हो जाएंगी तो वो कन्वर्ट नहीं होंगी। तो जो 250-300 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हो सकता है थोड़ी ज़्यादा फीस पे करनी पड़े, क्योंकि कॉलेज वालों को ऐसा फील होने लग गया है अब कि हमारी सीट्स तो फुल हो ही जाएंगी, तो वो फीस हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि फ़ीस थोड़ी और ज़्यादा इस बार प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस जो है वो बढ़ जाए। तो 0 परसेंटाइल का जो है मतलब जो जिनके मार्क्स
300, 350, 250 के आसपास हैं उनको तो इसका थोड़ा नुकसान ही है, बट जो 250 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 250 से कम आ सकते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा न्यूज़ है कि 0 परसेंटाइल होने की संभावना इस बार भी है। ये प्योरली मेरा एजम्पशन है, इसमें किसी तरह का कोई इंटरनल सोर्स से किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एजम्पशन है एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। और ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि मेरे पास क्वेरीज आती थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं अपनी राय एक दूँ। सो दिस इज इट इन टुडेज वीडियो, विल कम अप विथ मोर रिलेवेंट वीडियोज़। नमस्कार।